प्यारे साथियों, आपको पता है कि मैं अपने चैनल पर काफ़ी दिनों बाद यानी लगभग जो है 14-15 दिनों बाद आ रहा हूँ। उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, बिल्कुल जो है दिल से क्षमा चाहता हूँ। आप लोगों से माफ़ी चाहता हूँ कि आपका नुकसान हुआ। उसका रीज़न था कि मेरे फ़ोन में रिचार्ज भी नहीं था और व्यस्तता भी थी, जिसकी वजह से वीडियो लगातार नहीं आ पा रहा था। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि आप लोग हमसे जुड़े रहे, सब्सक्राइबर बढ़ते गए बल्कि कम नहीं हुए। तो इसके लिए मैं जो है आपको दिल से धन्यवाद देता हूँ कि आप लोगों ने पूरा समर्थन किया और उम्मीद है कि आगे भी समर्थन करेंगे और मैं जिस मुकाम तक पहुंचना चाहता हूं आप जो है पूरा उसमें सहयोग करेंगे। तो आज हम बात करेंगे इंपोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ मैडम राइट द बस, यानी कहने का मतलब कि यूपी बोर्ड क्लास 10 का एक चैप्टर है मैडम राइट्स द बस, जिसके राइटर है वलिक आनंद, यानी इसके लेखक है वलिक आनंद। ठीक है, तो ये जो है 2023 में इससे कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न है, उसी पर चर्चा होगी। आप देख सकते हैं यहाँ पे क्वेश्चंस भी है, उसके आंसर भी हैं। अभी केवल यही दो क्वेश्चंस नहीं, अभी आगे भी बताएंगे। तो आप जो है इस वीडियो को ध्यान से, इसका हिंदी अर्थ बिल्कुल जो है बेसिक से समझिए, समझने का प्रयास करिए और जो है तब जा करके इसका जो है आप इसको एक बार रिवाइज करिएगा, पढ़िएगा। बिल्कुल पहले इसको समझिए, हिंदी समझिए। हिंदी समझ गए तो आप जो है आसानी से, अगर आपका अंग्रेजी ट्रांसलेशन टेंस सही है तो आप आसानी से लिख सकते हैं। तो उम्मीद है कि आप जो है आगे हमसे जुड़े रहेंगे और जो आगे इसी तरह से सपोर्ट करते रहेंगे, जिस तरह से अभी तक बीते दिनों आप लोगों ने सपोर्ट किया। तो इसी उम्मीद के साथ हम जो है पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। कह रहा है कि व्हाट इन्फॉर्मेशन डिड वली कलेक्ट फॉर हर फर्स्ट बस राइड, यानी कह रहा है इसमें जो है वली नाम की एक लड़की रहती है, थोड़ा सा हम इस पर बता देते हैं। और वह जो है बस की यात्रा करना चाहती है। तो जो है बस की यात्रा करने में वह जो है लोगों को देखती है तो उसके मन में भी जो है इच्छा जागृत होती है बस की यात्रा करने की। उसी के बारे में पूरा बताया गया है, क्या क्या घटनाएं होती है बस में जाती है, क्या क्या देखती है, किन किन दृश्यों को देखती है उसके बारे में। फिर जो है कंडक्टर किस प्रकार का व्यक्ति रहता है, इन सारी चीज़ों के बारे में जो है चर्चा की गई है। तो खैर हम पूरा एक्सप्लेनेशन पर नहीं जाएंगे, हम अपने क्वेश्चन आंसर पे आते हैं। कह रहा है व्हाट इन्फॉर्मेशन डिड वल्ली कलेक्ट फॉर फर्स्ट बस राइड, यानी कह रहा है कि अपनी पहली बस यात्रा के लिए वल्ली ने क्या जानकारियां एकत्रित की। व्हाट इन्फॉर्मेशन डिड वल्ली कलेक्ट फॉर हर फर्स्ट बस राइड, यानी अपनी पहली बस यात्रा के लिए वल्ली ने क्या जानकारियां एकत्रित की। तो कह रहा है वल्ली कलेक्टेड ऑल द मिनट डिटेल अबाउट द बस जर्नी, यानी कह रहा है वल्ली कलेक्टेड ऑल द मिनट, यानी वल्ली ने प्रत्येक मिनट का यानी डिटेल उसने जो है एकत्रित किया बस यात्रा के बारे में, यानी बस यात्रा के बारे में प्रत्येक मिनट की जानकारियां उसने एकत्रित की। कह रहा है सी गैदर्ड दैट सी रिक्वायर्ड 60 पैसे टू बाय टिकट्स फॉर द अप एंड डाउन जर्नी। अब समझिए यहाँ पे कह रहा है सी गैदर्स दैट, यानी उसने यह जानकारियां एकत्रित की कि सी रिक्वायर्ड 60 पैसे, यानी अब देखिए सी गैदर दैट, यानी उसने यह जानकारी एकत्रित की कि सी रिक्वायर्ड 60 पैसे, यानी उसे जो है 60 पैसों की आवश्यकता है टू बाय टिकट्स, यानी टिकट खरीदने के लिए फॉर द अप एंड डाउन जर्नी, यानी यात्रा में आने और जाने के लिए। यानी कहने का मतलब कि वो अपने घर से जाती है शहर में, फिर शहर से अपने गांव में आती है, दोनों तरफ से, यानी अप और डाउन का जो है 60 पैसे, उसे जो है 60 पैसे की आवश्यकता है, 60 पैसे की आवश्यकता है। यानी कहा जाए तो एक तरफ से किराया कितना हो जाएगा 30 पैसे, एक तरफ से आपका किराया हो जाएगा 30 पैसे यानी जाने का, और 30 पैसे आने का, यानी 60 पैसे जो है अप और डाउन का बता रहा है। एंड दैट द बस वुड टेक 90 मिनट्स फ्रॉम विलेज टू टाउन एंड बैक, यानी कह रहा है कि और जो है बस से यात्रा करने में, यानी कह रहा है कि जो है गांव से शहर जाने में और फिर शहर से वापस आने में कह रहा है कि 90 मिनट, यानी 90 मिनट लगेंगे, 90 मिनट का कुल समय लगेंगे। यानी कहने का मतलब क्या है कि बस से गांव से जो है वह शहर की तरफ जाएगी तो 45 मिनट, फिर आएगी तो जो है 45 मिनट, यानी मिला करके 90 मिनट की बात कर रहा है। तो यानी एक तरफ से 45 मिनट का समय लग रहा है। तो वही कह रहा है कि जो है शहर जाने में तो यह जानकारी इकट्ठा करती है एक समय के बारे में। तो क्या पता चलता है कि जो है आने और जाने में जो है 90 मिनट लगेंगे। सी केयरफुली लिसन टू द कन्वर्सेशन ऑफ द पैसेंजर्स,
एंड विलेजेस टू गेट द डिटेल, यानी कह रहा है कि वह जो है लोगों के बातों को सुनती थी, जो भी यात्री आते थे या ग्रामीण जो है बस से आते थे उनके बातों को सुनती थी, उनके बातचीत को जो है ध्यान से सुन करके और जानकारियां इकट्ठा करती थी। यानी यही कह रहा है कि किस प्रकार से वह जानकारियां एकत्रित करती थी। तो ये साफ साफ पूरा जो है इसका हमने आंसर यहाँ तक का बता दिया कि किस प्रकार से वह जानकारियां एकत्रित करती थी। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट मेड वल्ली सैड ऑन हर रिटर्न जर्नी, कह रहा है कि व्हाट मेड वल्ली सैड ऑन हर रिटर्न जर्नी, यानी अपनी यात्रा के दौरान वल्ली को क्या दुखी करते थे, यानी कौन सा दृश्य रहता है, क्या देखती है, क्यों जो है वह दुखी हो जाती है। इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि व्हाई डिड वल्ली सैड ऑन हर रिटर्न जर्नी, यानी अपने यात्रा वापसी के दौरान वल्ली क्यों दुखी हो गई, यानी जब वो गांव से जा रही थी शहर तो खुशी से गई, उधर से वापस आई तो जो है वो दुखी थी, क्यों, इसका कारण पूछ रहा है। तो कह रहा ऑन हर जर्नी, यानी अपने यात्रा के दौरान वल्ली शायद डेड काउ, वल्ली जो है देखती है कि एक मृत गाय लाइंग इन द मिडिल ऑफ द रोड, यानी एक मृत गाय सड़क के बीच पर मरी पड़ी, यानी जो है एक गाय जो है मरी हुई पड़ी थी सड़क के बीचों में। इट वॉज लाइंग स्प्राल्ड इन ए पुल ऑफ ब्लड लेग्स, यानी कह रहा है लेग्स स्प्रेड आउट, यानी कह रहे कि जो है बिल्कुल जो है उसका पैर फैले हुए थे और जो है खूनों का कुंड बहा हुआ था, यानी कहने का मतलब कि पूरा जो है सड़क के किनारे चारों तरफ जहाँ पे गाय मरी थी वहाँ पे जो है चारों तरफ खूनों का कुंड, अर्थात कहने का मतलब कि खून जो है चारों तरफ बिखरे पड़े थे, बहे हुए थे और उसका पैर जो है फैला हुआ था। लाइफलेस आइज स्टेयरिंग ए हॉरिबल सीन, यानी कह रहा है कि जो है बेजान आंखें जो थी बिल्कुल डरावनी लग रही थी, बिल्कुल जो है डरावना दृश्य दिखाई दे रहा था। विच मेड वल्ली सैड, जिसने वल्ली को क्या कर दिया, दुखी कर दिया। तो ये था आपका 2 क्वेश्चंस। अभी हम तीसरे और क्वेश्चन के बाद चौथे क्वेश्चन की बात करेंगे। उम्मीद है कि ये दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसी तरह से आप जुड़े रहिए, पढ़ने का प्रयास करिए, बिल्कुल आप अच्छे से एग्जाम में नंबर लाएंगे अगर आप हमसे जुड़े रहे तो। जितने क्वेश्चंस हम बताएंगे सब जो है लिख करके दे रहे हैं यहाँ पे कि आपका सब जो है बोर्ड के एग्जाम में आएगा, ये लिख लीजिए आप लोग। जितना क्वेश्चन हम बता रहे हैं उतना क्वेश्चन किसी न किसी सेट में आएगा, भले आपके सेट में ना आए लेकिन किसी न किसी सेट में आएगा, लेकिन सभी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो इसलिए आप याद करके जाइएगा, हो सकता है आपके सेट में जरूर पूछे। बात करेंगे अब हम तीसरे और चौथे क्वेश्चन के। कर तीसरा क्वेश्चन कि व्हाट वाज वल्ली फेवरेट पास टाइम, यहाँ पे देखिए वल्ली दे करके एपॉस्ट्रोफी एस दिया है, इसका मतलब कि व्हाट वाज वल्ली फेवरेट पास टाइम, यानी वल्ली का पसंदीदा टाइम पास क्या था। तो का की के लिए एपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया जाता है, इसका प्रयोग हम बताएंगे। तो कह रहा है कि व्हाट वाज वल्ली फेवरेट पास टाइम, यानी वल्ली का पसंदीदा पास टाइम क्या था। तो वल्ली फेवरेट पास टाइम वाज टू स्टैंड इन द फ्रंट डोरवे ऑफ हर हाउस, यानी कह रहा है कि वल्ली का पसंदीदा टाइम पास था कि वह जो है अपने घर के दरवाजे के सामने खड़े रहते थे। शी डिड नॉट प्ले लाइक मोस्ट अदर चिल्ड्रेन, यानी वह अन्य बच्चों की तरह खेलती नहीं थी। देयर वेर नो प्लेमेट्स ऑफ हर एज ऑन हर स्ट्रीट, क्योंकि अब क्यों नहीं खेलती थी, क्योंकि उसके गली में, यानी जो उसका मोहल्ला था उस गली मोहल्ले में उसके उम्र के कोई बच्चे नहीं थे, यानी प्लेमेट्स यानी कोई जो है खेलने वाला नहीं था उसके उम्र का, इसलिए जो है वह चुपचाप दरवाजों पर से जो है खड़ी होकर के और गली में देखती रहती थी, सड़कों की तरफ देखती रहती थी, यही उसका टाइम पास था। आगे कह रहा वॉचिंग द स्ट्रीट आल्सो गिव हर मैनी अनयूजुअल एक्सपीरियंस विच वेयर इक्वली इंजॉयबल, यानी कह रहा है कि वॉचिंग द स्ट्रीट आल्सो गेवर मैनी अनयूजुअल एक्सपीरियंस, यानी कहने का मतलब क्या है कि गली में देख करके वो जो उसे जो है काफ़ी ज़्यादा अनुभव मिलता था, बहुत ही ज़्यादा जो है अनुभव मिलता था। एंड कह रहा है कि विच वेयर इक्वली इंजॉयबल, जो हमेशा उसे बराबर आनंद देता था। और कह रहा है कि जो है अटूट अनुभव, यानी उसे बहुत ही ज़्यादा अनुभव प्राप्त होता था, गली में देखती थी उसी से जो अपने मन को बहला लेती थी, वही बात यहाँ पे कह रहा है। और उसके गली में उसके उम्र के लड़के नहीं थे, इसी वजह से जो है ज़्यादातर वह बच्चों के साथ खेलना पसंद नहीं करती थी, वह सिर्फ चुपचाप जो है दरवाजे पर खड़ी होकर के और अपना टाइम पास करती थी। मुख्य बात यही है कि जो है वो अपने दरवाजे पर खड़ी होकर के अपना टाइम पास करती थी, यही जो है क्वेश्चन का साफ आंसर है। लेकिन इसमें थोड़ा सा हमने डिटेल में बता दिया है ताकि आपको कोई समस्या न हो। चौथा क्वेश्चन, व्हाई डिड वल्ली वांट टू राइड ऑन द बस, यानी वल्ली जो है बस में यात्रा क्यों करना चाहती थी। व्हाई डिड वल्ली वांट टू राइड ऑन द बस, यानी वह बस में यात्रा यानी बस यात्रा क्यों करना चाहती थी। वल्ली यूज्ड टू वॉच द बस ऑन इट्स आवरली राउंड थ्रू हर स्ट्रीट एवरीडे। अब देखिए प्रत्येक दिन जो है बस गुजरता था, वह देखती थी कि जो है प्रत्येक घंटे जो है बस
फेरे लगाते रहते थे, यानी आते थे जाते थे। तो द साइट ऑफ द बस यानी बस का यह दृश्य फील्ड विथ न्यू पैसेंजर गेव हर अनएंडिंग जॉय, यानी कह रहा है कि द साइट ऑफ द बस फील्ड विथ न्यू पैसेंजर, यानी जो नए यात्रियों का दृश्य था, प्रत्येक बार नए यात्री रहते थे। जाहिर सी बात है कोई भी बस में यात्रा करेगा तो एक ही व्यक्ति बार बार यात्रा नहीं करेगा, आदमी यात्री बदलते रहता है। तो जो कह रहा है वहीं पे कि जो नए यात्री थे उनका दृश्य था गेव हर अनएंडिंग जो है, उसको जो क्या करते थे, यानी कभी ना समाप्त होने वाला आनंद प्रदान होता था। यानी प्रत्येक बार नए नए यात्रियों को देखती थी तो कभी ना समाप्त होने वाला उसको आनंद मिलता था। शी वॉज क्यूरियस एंड विश्ड टू राइड इट वंस, यानी यहाँ पे कह रहा है कि जो है उसने भी जो है इच्छा जाहिर की कि एक बार जो है हमें क्या करना चाहिए, बस की यात्रा करनी चाहिए। सो शी वांटेड टू राइड ऑन द बस टू एंजॉय इट, इसलिए जो है वह बस से यात्रा करना चाहती थी और उसका आनंद लेना चाहती थी। उम्मीद है कि ये तीसरा और चौथा क्वेश्चन जो है आपको समझ में आया होगा। और ये 4 नंबर क्वेश्चन और जो इसके पहले बताए थे दूसरा क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जो है आप लोग लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और पूरा बढ़िया से पढ़ लीजिएगा, इसको भी पढ़ लीजिएगा। और भी क्वेश्चंस अगर इंपॉर्टेंट होंगे तो हम बताएंगे। अभी 4 ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, बहुत ज़्यादा लिखवाने की जरूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा जो है आपको पूरा जो है क्वेश्चन लिखवाने की जरूरत नहीं है। आप चाहते तो जितना आपके बुक में दिया उतने क्वेश्चन के आंसर बता देते, लेकिन कोई मतलब नहीं है, जो बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाएगा वही हम बता रहे हैं। इससे जो है आपका समय भी बचेगा और एक अच्छे से तैयारी हो जाएगी। जितने कम क्वेश्चंस रहेंगे उतना बढ़िया बेहतरीन आप जो है आसानी से प्रत्येक चैप्टर को आप जो है आसानी से तैयार कर लेंगे। ये कई बार 20 क्वेश्चन दे दिया जाए तो देख करके पहले ही आपके मन में जो है डर हो जाएगा कितना क्वेश्चन याद कैसे होगा। तो भले ही वो आप याद कर लेंगे, लेकिन आपके मन में एक डर हो जाएगा कि 20 क्वेश्चन है कैसे याद होगा। तो इसलिए जो है 4-5 क्वेश्चन आपको दिए जा रहा है। अगर बहुत ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा तो बोर्ड के पेपर में पेपर से पहले हम बताएंगे और मॉडल पेपर में भी उस क्वेश्चन को हम डाल देंगे। तो उम्मीद है कि आपको पूरा समझ में आया होगा और आप आगे सहयोग करते रहिए, सपोर्ट करते रहिए। आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।